पे। धीरे 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 गोरी चल भई दुल्हा की उंगलियां पकड़ के, सजना की उंगलियां पकड़ के, प्रीतम की उंगलियां। दरवाजे पर आई, बामन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। रानी ने प्रणाम किया। भगवान बोले जाइए तुम्हारी दुल्हन ने। हाँ, घर में बहुत देर कर दी, संतों के पास ज्यादा समय नहीं है, लेटो। राजा बल पेट के बल लेट गए और रानी पेट के बल लेटी और खड़ी हो गई। महाराज बोले क्या बात है गोरी, लेटने की इच्छा नहीं तो घर ही मना कर देती है, तो बड़ी बदनामी होगी। रानी कहने लग पिया मैं लेट तो जाऊंगी, हमें प्रभु तो दो बातें कर लेते, कर लो। आई और हाथ जोड़ के बोली महाराज एक बात बताओ। पूछो। भगवान बोले पूछो। रानी बोली हमें जब बताओ धन बड़ो हो तो कि धनी, धन बड़ा होता कि धनी। भगवान बोले धनो धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता है। रानी बोली धनो धनी मालिक नौकर जैसा रिश्ता है, तो कौन मालिक है कौन नौकर है? भगवान बोले धन नौकर है, धनी मालिक है। धनी मालिक है। हाँ। रानी बोली फिर तो आपका खाता पूरा हो गया। क्या? रानी बोली बस महाराज निश्चय मुक्तिरणी होगा, और 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा सजना, पाछे को कोई इनसे आंख मिलाने दे। अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा, पाछे को होश ठिकाने लाने दे। तीन कदम में धन हो गया, आधा कदम धनी हो गया, खाता पूरा हो गया। सो बात की बात में बात ही काम कर गई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की। भगवान कहने लगे धन्य देव, तुमने मुझे बचन में ऐसो फांसो मेरे होश उड़ गए, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। और रानी बोली हमें कछु नहीं चाहिए, पी के चुले तो ले ले। और राजा के पास भगवान आए, वरदान मांगो राजा बलि। राजा बलि बोले महाराज मोह कछु नहीं चाहिए, बे के चुले तो ले ले। अब रानी के सामने आई, वरदान मांगो। रानी बोली मोह ना चाहिए, कछु बे कछु मांगे तो मांगे। अब तो भगवान को फुटबॉल बनाए। राजा बल बोले हे प्राण प्यारी, प्रभु को ज्यादा परेशान न कर, कछु मांग लियो। रानी बोली पिया है न पे, मेरे पिया की पीठ न पाए, खूब मचाओ दंगा है, किन से मांगू मेरे सैया समय ठाड़ो भिकमंगा है। अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा सजना, पाछे को मोए इनसे आंख मिलाने दे।
इज्जत कहती है भिखारियों भीख नहीं मांगनी चाहिए। जब खुद भिखारी जन मेरे दूल्हा के सामने झोली फैलाए, जहाँ पे क्या मांगे? भगवान के पल के नीचे को राजा बल कहने लगे, प्रभु बुरो न मानियो, ये मौकी तो खरी है, पेट की साफ है। भगवान बोले तुम मांग लो। राजा बल बोले दे दो, मांगो। हम जिधर नजर उठा के देखें आप हमें खड़े मिले। भगवान बोले हैं मस्तु ऐसा ही होगा। राजा बल को महल बनो 56 दरवाजा। राजा ने पहले दरवाजे निगाह फेंकी, भगवान भागे पहले दरवाजे पर। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां अंदाजा लगा लोगो नजर कितनी जल्दी जा सकती है। भगवान फिरंगी बनिए। और भैया दिन के 2 बजे से नाटक शुरू भो 5 बजे को आ गए। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बैठी सोच अज्जन कहाँ चले गए, न कुछ कहिए न कुछ सुनिए। भगवान इनके पिछेला हम सब चोला सूखी हो कहू के तो नहीं गए जी को पता लगा। तो देव ऋषि नारद आ गए। मैया अरे नारद इधर आ, तूने पिताजी को देखो। नारद जी कहने लगे पिताजी तो बिना तुम्हारी क्षीर सागर में तो जुम्मसू ना खाते का लड़ाई करते। कहने लगी ताई सो तो और पेट फट हो जात। शाम को खूब हंस हंस के बातें करते रहे, एक बेला दूधो पी लो ऊपर रहे। हमने सवेरे हाथ फेंको अपन मिले ना रजाई हाथ में परी। नारद जी बोले राजा बल के दरवाजे बिना रस्सी की फांसी लगी, जल्दी जाओ। मैया लक्ष्मी भागी जो दरवाजे पहुंची भगवान भाग रहे, पीतम्बर गिरी। राजा बल से कहने लगे भैया मेरे प्रभु को क्यों परेशान कर रहे हो? सो राजा बल ने एक दरवाजे में निगाह रोक दी। मैया लक्ष्मी पसीना पोंछने लगी, बोली किसे लगाएं दोष हम किसे करें बदनाम, परखे तो पाए हमने अपनी खोटे दाम। का जरूरत थी भक्त को सतावे को आए? तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको नचायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको इनके पीछे सुनो लक्ष्मी मैंने बैकुंठ बिसरायो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको कह रहे गजने पुकारो में तो नंगे पैरों धायो री। गजने पुकारो में तो नंगे पैरों धायो री। गिरहा को मारो हमने हाथी को बचायो री। गिरहा को मारो हमने हाथी को बचायो री। जब जब भीड़ पड़ी संतन पे हमें चैन नहीं आयो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको इनके पीछे सुनो लक्ष्मी मैंने बैकुंठ बिसरायो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री। भगतन ने मोको इनके पीछे हमने बैकुंठ भी छोड़ दिया। ये बातें हो रही थी तो ये गजब हो गया। क्या एक बहुत ही सुंदर लड़की रे भगवान के समय आई। सूरज के समान चेहरा की लगी है अरे सुंदरताई। महाराज देखने में थी वो ऐसी हूर यौवन में भरपूर जवानी में थी चकनाचूर। मेरे भैया रे
प्रभु पे गई ऋषिया मेरे भैया रे, बहुत ही सुंदर वो तो छोरी है। एक नव यौवना लड़की सामने आई। महाराज देखने में थी सुंदर हूर और यौवन में भरपूर, जवानी में थी चकनाचूर। भगवान को देख के दांती पीसन लगी, नीचे वाले होठ को दांतों से दबाने लगी। भगवान बोले, हे राजा बलि, ये लड़की कौन है? बहुत गुस्से में है। बल कहने लगे, महाराज हमारी दोहिता है, मेरी बेटी है रतनमाला। गुस्से में क्यों है? बल कहने लगे, आज पहली बार इतनी गुस्सा देखी जा कि हमने पूछ लो। भगवान बोले, हे सुंदरी क्यों गुस्सा में हो? रतनमाला बोली, जब तुम बामन अंगुल के बन के आई थे तब इतने सुंदर थे कि मैं तुम पे मोहित हो गई और मन में यही कह रही थी, वो मैया धन्य है जाने जे बेटा पैदा कर। मेरे मन में आ रही थी, मैं अपने छाती, यद्यप मैं कुआरी हूं, फिर भी मेरे मन में आ रही थी तुम्हें गोद में लेके अपनी छाती को दूध पिया जाए। लेकिन जब तुम मेरे बाप को परेशान करने लगे तो गुस्सा आ रही, तुम्हें कच्चा खा जाऊं। भगवान कहने लगे, रतनमाला जाओ, द्वापर में तुम मथुरा में बकासुर की बहन पूतना बनोगी और हम कृष्ण बनेंगे। तुम्हारी छाती से लग के दूध पिए और हम तुम्हें मार भी देंगे। वरदान दे दिया। वो कह दिया, राव राजा बलि, तुम पाताल के राजा बन के चले जाओ। मन चीती नहीं होते प्रभु चीती तत्काल, और जात आते बैकुंठ को भोज दियो पाताल को भेज दिया। भैया